जी मेरे बेटे, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, कल हमने बड़ा स्टार्ट किया था एंजाइम को। कुछ बड़ा पढ़ा था हमने इसके बारे में। और आज बड़ा आगे हम चलते हैं। हमने स्टार्ट करने मेरे बच्चों मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। यहां से बड़ा हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। इसी को बड़ा हम कैटालाइसिस भी कहते हैं, कैटालाइसिस। क्योंकि एंजाइम बच्चों खुद एक कैटालिस्ट है। तो एंजाइम का जो एक्शन होगा, काम करना होगा या काम करने का जो तरीका है, उसे हम कैटालिस्ट से कैटालाइसिस कहते हैं। कैटालाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द सब्सटेंसेस। तो कैटालाइसिस क्या है, या एंजाइम का चीजों को तोड़ने का तरीका कार क्या है, वो चीजों को तोड़ता कैसे है। यहां से बड़ा टॉपिक है। इसी टॉपिक के अंदर एक बात करता है कि स्पेसिफिसिटी। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन द नेचर। जैसे कि बड़ा स्पेसिफिक की एक स्पेसिफिक लॉक को ओपन कर सकते हैं, इन द सेम मैनर्स the specific enzyme can break down the specific substrate। मखसूस किस्म का एंजाइम मखसूस किस्म की चीजों को ही तोड़ सकता है, वो हर एक को बच्चों नहीं तोड़ सकता। तो स्पेसिफिक इन द नेचर होते हैं। अब जैसे समझाते बेटा आपको, एंजाइम्स आर थ्री डायमेंशनल, 3D। इसकी 3 डायमेंशन है। कहते हैं फलान चीज 3D है। इसकी 3 जिले बनते हो, 3 जाविये बनते हो। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। इसकी लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और मोटाई भी हो। ये चीज बेटा होते 3D। जैसे बेटा मैं आपसे कहता हूं, ये बेटा एक बुक है, बुक ये 3D है। ये 3D बेटा इसलिए है कि एक इसका एक्सिस ये है। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये इसका, यूं समझ लो, नीचे आ जाओ, ये उसका एक्स एक्सिस, ये उसका वाई एक्सिस और ये उसका बच्चों जी एक्सिस है। एक्स, वाई और ये बेटा उसकी जी है, जिसकी ये बच्चों लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और बेटा उसकी मोटाई भी है। इसके 3 जाविये। सेम उसी तरह जो बड़ा एंजाइम है, उसकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और मोटाई भी होती है। कहते बड़ा एंजाइम्स आर 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन है। वो तो ग्लोबुलर प्रोटीन है, वो गोल, लेकिन 3D है। वो हैव स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन। असल में जो एंजाइम स्पेसिफिक बनता है, वो ड्यू टू इस स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन बनता है। इससे बड़ा क्या मुराद है, विद स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। जिस किस्म के अमाइनो एसिड होंगे, उसी किस्म का वो एंजाइम तैयार होगा। बेटा एंजाइम्स आर स्पेसिफिक ड्यू टू देयर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक ड्यू टू देयर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स। हमेशा एंजाइम को मखसूस स्पेसिफिक स्पेशल कौन बनाता है, वो उसके स्पेसिफिक अमाइनो एसिड बनाते हैं। तो जिस किस्म के भी अमाइनो एसिड होंगे, उसी किस्म को वो एंजाइम तैयार होगा। तो बच्चों एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। तो बच्चों प्रोटीन में क्या होते हैं, प्रोटीन में उसको बनाने वाले ये अमाइनो एसिड होते हैं। तो 3D है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, केमिकल कंपोजिशन स्पेसिफिक है, वो ड्यू टू स्पेसिफिक अमाइनो एसिड है। उसी वजह से उसकी स्पेसिफिक शेप बनती है। सो स्पेसिफिक इन द एक्शन, और फिर उस वजह से स्पेसिफिक इन एक्शन हो जाएगा। बड़ा जिस किस्म के अमाइनो एसिड उसको मिलकर तैयार करेंगे, उसकी उसी किस्म की शेप तैयार होगी, उसी किस्म की उसी केमिकल कंपोजिशन तैयार होगी, और फिर वो कुछ मखसूस चीजों को जाकर तोड़ेगा। अब जैसे बड़ा हम कहते हैं, हमने मार्केट में देखा है डिफरेंट टाइप्स की बच्चों कीज होती हैं, चाबियां होती हैं।
सारी चाय बच्चों जैसे नहीं होती। जैसे जैसे बेटा मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट में। इधर आओ बेटा, ये आपको कीज बेटा नजर आ रहे हैं, कीज है, डिफरेंट टाइप्स की बच्चों कीज हैं, थोड़ा गौर करेंगे इनके ऊपर। ये सारी कीज एक जैसी नहीं है, सारी एक जैसी नहीं है, इनमें फर्क नजर आ रहा है, जो फर्क नजर आ रहा है आपको, शायद आपको साफ नजर ना आए। यहाँ पे देखिए क्लोज करके, ये स्पेसिफिक की है और स्पेसिफिक बच्चों उसको बनाया है इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में। तो जिस किस्म की चीज मिलकर इसको तैयार करेगी उसी किस्म की तैयार होगी, और फिर ये मखसूस किस्म के लॉक को जाकर ओपन करेगी। बच्चों जिस लॉक को ये की ओपन कर सकती है उस लॉक को बेटा ये की ओपन नहीं कर सकती। So in the same manner, enzymes are specific in the nature due to their specific amino acids. फिर आगे बढ़ा कहते हैं आपसे, in some cases enzyme act in a series. बाज़ औक़ात एंजाइम एक सीरीज के अंदर काम करते हैं। एंजाइम ए है, बी है, सी है, डी है, एटसेट्रा। बच्चों वहाँ एक येलो बैकग्राउंड में एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन बनी हुई है, उसको जाकर पढ़ना। उसने ये चीज समझाई है कि बाज़ औक़ात जब बच्चों एक लंबा रिएक्शन हो रहा हो, जब बड़ा कुछ साइकिल चलता है, तो उस वक्त उसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। तो हर स्टेप को कंट्रोल करने वाला मखसूस एक एंजाइम होता है। तो एंजाइम बेटा उस वक्त सीरीज के अंदर काम कर रहे होते हैं इन स्पेसिफिक ऑर्डर, एक तरतीब के साथ। पहले एंजाइम नंबर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, एटसेट्रा, ऐसे चलते जाएंगे। ये नहीं है कि पहले डी आ जाए और ए बच्चों बाद में आ रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। एंजाइम सीरीज में काम करते हैं और मखसूस तरतीब में आते हैं, बगैर तरतीब के नहीं आएगा। पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, सो ऑन। मेरा इंफॉर्मेशन को खुद पढ़ना है आपने। फिर कहते हैं एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट रिएक्ट विद ईच अदर थ्रू एक्टिव साइट्स। हमने बड़ा पढ़ा था एंजाइम की बकायदा बच्चों एक्टिव साइट होती है, उस एक्टिव साइट के साथ जाकर मखसूस किस्म की सबस्ट्रेट अटैच होती है और फिर एंजाइम जाकर उस सबस्ट्रेट को ब्रेक करता है, उस चीज को तोड़ता है। बेटा पढ़ा था कि सबस्ट्रेट क्या होता है, जिसको एंजाइम तोड़ता है, जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है, वो सबस्ट्रेट है। तो कह रहे हैं बेटा आपको एंजाइम एंड सबस्ट्रेट रिएक्ट विद ईच अदर थ्रू एक्टिव साइड व्हिच इज चार्ज बेयरिंग साइड। उसकी बेटा एक्टिव साइड के ऊपर चार्ज लगा होता है, चार्ज बेयरिंग साइड है, ड्यू टू द स्पेसिफिक अमीनो एसिड। तो मखसूस किस्म के अमीनो एसिड की वजह से वो उसकी एक्टिव साइड ये जो है इसके ऊपर चार्ज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव बेटा यहाँ पर चार्ज होते हैं, और जो सबस्ट्रेट बेटा आ रहा है उसके ऊपर भी चार्ज लगा होगा पॉजिटिव नेगेटिव, तब जाकर ये सबस्ट्रेट यहां बच्चों जाकर बाइंड होगा। तो कहना चाहते हैं बेटा आपको कि एक्टिव साइट के जरिए ये सबस्ट्रेट बाइंड होता है, और ये एक्टिव साइट बच्चों चार्ज बेयरिंग साइट है, बेटा इसके ऊपर एक चार्ज होता है। फिर बेटा वापस आ जाओ वहां पर, द अमाइनो एसिड पैस्ड इन द एक्टिव साइड फॉर्म अ चार्ज। बेटा वही बात आ गई, उस एक्टिव साइड में जो अमाइनो एसिड है उसी की वजह से उसके ऊपर चार्ज आएगा। बेटा आगे चलकर पढ़ोगे आप कि जो बच्चों डिफरेंट अमाइनो एसिड होते हैं, बाज पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, बाज नेगेटिव वाले होते हैं, बाज बच्चों न्यूट्रल होते हैं। तो वही डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड उस एक्टिव साइड को बनाते हैं और उन्हीं की वजह से वहां पर चार्ज आ जाएगा, और फिर उसी की वजह से उसकी शेप भी बनती है एक्टिव साइड की। तो बेटा एक्टिव साइड के ऊपर चार्ज और उसकी शेप कौन तय करता है, वहां मौजूद अमाइनो एसिड तय करते हैं, अमाइनो एसिड। जैसे बेटा मैं एक बात बताता हूँ, पीछे वापस आओ। तो बेटा गौर करो, इस एंजाइम की एक्टिव साइड ऐसी है,
इसको इस शक्ल में किसने बनाया है? यहां पर मौजूद डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड ने बनाया है। अब बेटा इधर आ जाओ, एक और अमाइनो एसिड, सॉरी एक और एंजाइम है, इसकी एक्टिव साइड के ऊपर गौर करो, इस किस्म की है, चेंज हो गई है। अब इसकी एक्टिव साइड इसलिए ऐसी है कि यहां मौजूद जो अमाइनो एसिड है उन्होंने इसको ऐसा बनाया है। तो बेटा कह रहा था कि जो एक्टिव साइड की शेप है और चार्ज है वो कैसे बनती है? ड्यू टू द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, जो वहां मखसूस किस्म के अमाइनो एसिड होते हैं उसकी वजह से उसकी एक्टिव साइड की शेप, उसका चार्ज बनता है। बेटा वापस आ जाओ, आगे बेटा कहते हैं मॉडल्स आ गए। टू डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स हैं अबाउट द एंजाइम एक्शन। एंजाइम के एक्शन के बारे में कि एंजाइम काम कैसे करता है, टू डिफरेंट टाइप्स के वो मॉडल आ रहे हैं, बड़े मशहूर हैं। बड़ा याद करना, बाज औकात ये मॉडल अलग-अलग शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको देता है, या ये लॉन्ग क्वेश्चन भी कैटालाइसिस वाला आ सकता है। लेकिन बेटा मैंने बताया था गुज़श्ता 4 सालों से ये जो चैप्टर 3 है ये शॉर्ट में है, लॉन्ग में शामिल नहीं हो रहा। बेटा इस दफा पेपर बनेगा तो पता चलेगा कि शॉर्ट में है कि लॉन्ग में, लेकिन फिलहाल आपने इसको सारे का सारा तैयार करना है, हर लिहाज से तैयार करना है। तो एंजाइम के एक्शन के बारे में बेटा कहते हैं टू डिफरेंट टाइप्स के मॉडल हैं। एक मॉडल का नाम है लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की मॉडल। एमएल फिशर साइंटिस्ट का नाम है, इन 1890 उसने इस मॉडल को बयान किया था। किसने? एमएल फिशर ने। कब? 1890 में। इसके मुताबिक वन स्पेसिफिक एंजाइम कैन ट्रांसफर ओनली स्पेसिफिक सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट्स। मखसूस किस्म का एंजाइम ही मखसूस किस्म की सबस्ट्रेट को तोड़ सकता है और तोड़कर प्रोडक्ट में चेंज कर सकता है। यानी कि बड़ा मखसूस किस्म का एंजाइम ही मखसूस किस्म की सबस्ट्रेट को ब्रेक कर सकता है। इन द सेम मैनर एज लाइक द स्पेसिफिक की कैन ओपन द स्पेसिफिक लॉक। मखसूस किस्म की मखसूस किस्म के लॉक को ओपन कर सकती है। वो जिसके लिए वो की बनी है सिर्फ उसी लॉक को खोलेगी, किसी और लॉक को बच्चों की वो नहीं खोल सकती। फिर कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द एक्टिव साइट इज रिजिड। इस मॉडल के मुताबिक जो एक्टिव साइट है वो रिजिड है, सख्त है, जिद्दी है, नो मॉडिफिकेशन, उसमें कोई चेंज नहीं आ सकती। आर फ्लेक्सिबिलिटी, उसमें लचक नहीं है। और जिसके लिए वो एक्टिव साइट बनी है या जिसके लिए वो एंजाइम बने सिर्फ उसी चीज को तोड़ेगा, किसी और को बच्चों नहीं तोड़ेगा। तो उसी एंजाइम उसी सबस्ट्रेट को या उसके रिलेटेड ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट को ब्रेक कर सकता है वो एंजाइम, किसी बड़ा और को ब्रेक नहीं कर सकता। बेटा याद करना इस मॉडल के मुताबिक जो असल बात है, एक्टिव साइट बच्चों रिजिड है या बच्चों एंजाइम रिजिड है, नो मॉडिफिकेशन, उसमें कोई चेंज नहीं आ सकती। आर फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों उसमें लचक भी नहीं है, इसके अंदर उसकी एक्टिव साइट के अंदर और कोई लचक है तो उसमें कोई चेंज आ सकती है। उसकी एक्टिव साइट बच्चों रिजिड है, तो जिसके लिए बने सिर्फ उसी को तोड़ेगा। इसे कहते हैं लॉक एंड की मॉडल। इसे एमएल फिशर ने 1890 के अंदर बच्चों बयान किया। देन ये बच्चों दिखा रहे हैं आपको, दिखा रहे मेरा बेटा आपको, ये ऊपर वाला लॉक एंड की मॉडल है, ये बड़ा सबस्ट्रेट है, ये बड़ा एंजाइम है, ये बड़ा उसकी एक्टिव साइट है। इस एंजाइम के साथ उसी किस्म की सबस्ट्रेट आकर अटैच होगी, जैसी बच्चों उसकी एक्टिव साइट है वैसी सबस्ट्रेट बेटा यहां पर अटैच होगी। तो बन गया बच्चों एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर जाकर इस एंजाइम ने आगे उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देना है और एंजाइम इज नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट सबस्ट्रेट, एक और के लिए तैयार हो चुका है। ये लॉक एंड की मॉडल है बेटा। इसके मुताबिक एंजाइम रिजिड है या एक्टिव साइट बच्चों रिजिड है, नो फ्लेक्सिबिलिटी, नो मॉडिफिकेशन। फिर बेटा दूसरा मॉडल, बेटा ऑब्जेक्शन है उसके ऊपर, लेटर एंड एडवांस स्टडीज डोंट सपोर्ट दिस मॉडल। जो एडवांस स्टडीज हैं, ताज़ा जो रिसर्च है इस मॉडल को नहीं मानती। वो कहते हैं ये बात बेहतर नहीं है, एंजाइम इस किस्म का नहीं होता।
ये बड़ा दूसरा मॉडल है, उसका नाम है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड, जबरदस्ती करना, मजबूर कर देना। ये ज्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल है। इससे बड़ा 1959 में कॉशलैंड, डैनियल कॉशलैंड पूरा नाम था उसका, डैनियल कॉशलैंड। ये डच था, डच। डच वो जो कौन सी कौम है? नेदरलैंड वाली, हॉलैंड वाली। तो हॉलैंड का रहने वाला था डैनियल कॉशलैंड। 1959 में इसने इंड्यूस फिट मॉडल दिया। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अ सबस्ट्रेट कंबाइन विद एंजाइम, सबस्ट्रेट जाकर एंजाइम के साथ कंबाइन होती है। इट इंड्यूसेस द चेंजेस इन द एंजाइम स्ट्रक्चर। वो सबस्ट्रेट जाकर एंजाइम के अंदर थोड़ी बहुत लचक या चेंज पैदा कर देती है। यानी बड़ा इसके मुताबिक एंजाइम फ्लेक्सिबल है, नॉट रिजिड। रिजिड नहीं है, सख्त नहीं है, जिद्दी नहीं है, उसमें चेंज थोड़ी बहुत आ सकती है। और वो चेंज उसकी अपनी लाइव नहीं होती, बल्कि वो सबस्ट्रेट जो आकर उसके साथ अटैच होती है वो उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली पैदा कर देती है। तो उसमें लचक है एंजाइम के अंदर। बेटा जो लॉक एंड की मॉडल है उसका मुताबिक एंजाइम रिजिड है, नो मॉडिफिकेशन है, नो फ्लेक्सिबिलिटी है। उन चीजों को यहां उल्टा देना है। वो रिजिड है, ये नॉन रिजिड। वो फ्लेक्सिबल, नॉन फ्लेक्सिबल, ये बच्चों फ्लेक्सिबल। इसमें लचक है, उसमें लचक नहीं होती। तो बच्चों वो रिजिड, ये नॉन रिजिड। वो नॉन फ्लेक्सिबल, ये बच्चों फ्लेक्सिबल। इसमें चेंज आ सकती है। जैसे बड़ा डायग्राम में दिखाता है, ये एक बड़ा एंजाइम खड़ा हुआ है वाला, ये उसकी एक्टिव साइट है, ये सबस्ट्रेट है। हालांकि ये एक्टिव साइट इस सबस्ट्रेट के लिए है ही नहीं, लेकिन ये जबरदस्ती उसमें जाकर फिट आ जाएगा और उसमें तब्दीली थोड़ी बहुत लाएगा। इंड्यूसेस द चेंजेस। वो तो इस एक्टिव साइट में चेंज इस सबस्ट्रेट की वजह से आई है, और फिर जाकर बड़ा ये एंजाइम उसे प्रोडक्ट में चेंज कर देगा और दोबारा फिर एंजाइम किसी और सबस्ट्रेट को तोड़ने के लिए फिर तैयार हो जाएगा। बस समझिए मेरे बेटा। इसी तरह ये डायग्राम बड़ा दिखा रहा है इंड्यूस फिट मॉडल के। ये सबस्ट्रेट, ये बड़ा उसकी एक्टिव साइट, ये बड़ा जाकर फिट हो गया तो ये बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आएगा। जब चेंज बड़ा यहाँ पर आपको ये नजर आ रही है, गौर करो इसके एजेस के ऊपर चेंज आ रही है आपको नजर। चेंज इस एंजाइम में कौन लाए? सबस्ट्रेट लाता है। फिर आखिरकार जाकर ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगी, तो एंजाइम दोबारा किसी और के लिए तैयार हो जाएगा।